शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे छक्का मारने का काम और उसका जो ये हवा है उसको तोड़ने का काम तो अभिषेक ने किया था। वो ईशान टेक ओवर करेगा, ईशान कर सकता है। तो आपके हिसाब से क्या खेल, यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आज देखिए? वो तो डिपेंड करता है कि अगर वो फिट नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। बट अब जैसे कि बात चल रही थी, अगर विकेट थोड़ा फंस रहा है या टर्न हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप एक स्पिनर के साथ और जा सकते हैं। तो वो अब डिपेंड करता है कि आप किसके जगह पे तो क्या रिंकू की जगह आप कुलदीप को खिलाएंगे? क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो जगह वही बन रही है। कि अगर आप किसी को भी कम करते हो तो यही बोलना चाहता तलवार आके वहीं लटकती है कि शायद रिंकू को बाहर जाना पड़े। बट ये डिपेंड करता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप क्या चाहते हो, आप किसे खेले, क्योंकि आपको बैटिंग भी देखनी है और बॉलिंग भी देखनी है। दोनों नज़रिए से देखा जाए तो चाहते हैं कि कुलदीप खेले, बट मोस्टली चांस मुझे लगता है कि सुंदर का बनता है। कुलदीप हैज अ गुड रिकॉर्ड पाकिस्तान को। तो आप कुलदीप के आगे आप वॉशिंगटन को खिलाएंगे पाकिस्तान के? अगर कॉम्बिनेशन वो अगर ऐसा चाहते हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर गिव्स द बोथ ना, वो बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। बट एज अ बॉलर मैं चाहूँगा कुलदीप खेले, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान। और मिडल ओवर में कुलदीप आपको वो ऑप्शन देते हैं विकेट लेने का, अगर टफ सिचुएशन है, विकेट टर्न हो रहा है। हाँ। तो लेकिन इसमें क्या है कि मैं समझ सकता हूँ, आई एम ऑल्सो बिग फैन कुलदीप यादव का, सपोर्टर हूँ। लेकिन अगर कुलदीप यादव को आप लाओ टीम में एज अ बॉलर, वेरी अट्रैक्टिव है, लेकिन जिस तरह से कोलैप्सेस हो रहे हैं और जिस तरह से भारत खेलती है, यानी कि नॉट वरीड अबाउट विकेट्स, ये टेम्पलेट है। अक्षर पटेल 8 नंबर पे आ रहे हैं, फिर भी वी आर लूजिंग 8-9 विकेट्स। तो जब कुलदीप आएंगे तो आपकी बैटिंग 7 पे खत्म हो जाएगी, राइट? अक्षर विल बी नंबर 7, कुलदीप बट बॉलिंग स्ट्रेंथन हो जाएगी। अगर बॉलिंग स्ट्रांग है तो भी आप जीत सकते हो, यू कैन बी अ बॉलिंग स्ट्रांग टीम एंड विन। बट इस पे मुझे लगता है कि गंभीर जिस तरह से उन्होंने अभी तक अपने पत्ते दिखाए, आई डोंट थिंक ही एवर शॉर्टन द बैटिंग। तो मुश्किल लग रहा है कुलदीप का अंदर आना। पर क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए एक वॉशी आ जाए और रिंकू बाहर बैठे, तो आपके पास एक बैट्समैन तो है ही नहीं, बट बॉलर किस तरह का बॉलर है इज इम्पोर्टेंट। अगर बॉलर लेना है ना तो प्रॉपर बॉलर लेना। कुलदीप 3 तो दिन में किसी तरह नेट्स करके बैटिंग कर लेंगे। बट इन्होंने यही बोला ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पिछले 2 मैच में जो जैसे इंडिया खेला है, तो वी नीड दैट रिंकू सिंह फैक्टर देयर यार। क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हालत हुआ जैसे हमने बोला राउंड आर्म वगैरह वगैरह, अगर गलती से 2-3 विकेट गिरे तो वी नीड दैट बैकअप। मुझे नहीं लगता होगा अभी, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, पर इंडिया कॉम्प्रोमाइज करेगी कहाँ पे? कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी, आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज या तो इंडिया सेम 11 के साथ जाएगी, अगर बट ऐसा ना हो कि हम ऐसे विकेट में खेले और बॉल जहाँ टर्न हो रहा बाद में हम सोचे कि शायद हम देखिए वॉशी भी रन मार सकते बॉलिंग अटैक आपको थोड़ा सा ये लगता है वल्नरेबल, यानी एक्स फैक्टर थोड़ा कम लग रहा है आपको। सिर्फ वरुण मुझे नहीं लग रहा है कि वनरेबल है, बट यूजुअली मुझे ये लग रहा है कि अभी तक हमारा बॉलिंग लाइनअप चेक नहीं हुआ है उस हिसाब से ऐसी बैटिंग के अगेंस्ट, कि मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसा लगा कि अगर विकेट थोड़ा टर्न हो रहा था शायद एक्स्ट्रा स्पिनर खेल सकता था, बट हमने वो चांस नहीं लिया। ऐसा ना हो कि उस दिन चेकिंग हो गई गलती से। नहीं, चेकिंग कभी भी हो सकती है, T20 गेम ही ऐसा है कि आप कुछ और सोच के आओ, होता कुछ और है। तो आई जस्ट वरी कि बैटिंग के चक्कर में बॉलिंग, बॉलिंग के चक्कर में बैटिंग, यानी No, but how deep do you want to bat if your top 7 batsmen cannot score the runs for you? 8 पे डायरेक्टली यू कांट हैव समबडी लाइक कुलदीप यादव आएगा ना नंबर 8 पे, सो देन यू विल हैव, जैसे कि हमने हाँ थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक है कुलदीप का अट्रैक्शन जो उमेश को भी लग रहा है कि जब वो आता है, और हमने देखा है T20 एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में, कि जब वो आता है ना तो हमेशा टीम को थोड़ा एक्सेलरेट करने का टाइम आ जाता है कि अभी हमको थोड़ा चांस लेना है। एंड कुलदीप के खिलाफ चांस लेके 10-12 रन बनाना बहुत मुश्किल है आजकल के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर स्पिन बॉलर है थोड़ा। तो उसमें मुझे लगता है पाकिस्तान के पास बहुत ऐसे कम बल्लेबाज है जो कुलदीप यादव को विल टेक हिम टू द क्लीनर, और वर्ल्ड में भी कम है, तो वो एक टेम्पटेशन है। बट जिस तरह से बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट डू यू, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की उस बैटिंग लाइनअप को देखकर, जहां साहिबजादा फरहान है, फ़खर जमन है, बाबर आजम है, सलमान आगा, ये 4-5 हैं, उसके बाद मोहम्मद शादाब आता है और अबरार और नवाज, वही ऑलराउंडर का मिक्स आ जाता है, इसमें अर्शदीप, हार्दिक, वरुण, बुमराह, ये काम नहीं आएंगे? देखिए, ये एक्चुअली उमेश बेहतर आंसर देगा, मैं छोटा सा आंसर देता हूँ, क्योंकि उमेश को जो लग रहा है इस एक्चुअली ठीक बात है, क्योंकि
अगर हमने देखा, मैं हमेशा देखता हूँ कि जो चैंपियन टीम है उनके पास एक्स फैक्टर्स जो होते हैं ना, हाँ। थोड़ा सा अलगपन, अलग प्लेयर्स वो देखने चाहिए। और बॉलिंग में मुझे आज की तारीख में सिर्फ बुमराह और वरुण चक्रवर्ती नजर आते दिखते हैं। और भारत जब T20 वर्ल्ड कप और सब जीतता है तो 3-4 फैक्टर्स होते थे बॉलिंग में, और उसके वजह से भारत ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी जीता है, नॉट बाय बैटिंग। साउथ अफ्रीका नीडेड 30 of 30 बॉल्स, हाँ। ये हमारे बॉलर्स ने करके काम दिखाया। वैसे बॉलिंग ये नहीं लग रही अभी तक। बॉलिंग और वो एक हार्दिक पांड्या का कैच था, वो कैच ही पूरा गेम घुमा गया, वो भी तो हमको मानना पड़ेगा कि पर हार्दिक तो है मिक्स में। आपको क्या लगता है? जो मैंने बात कही कि हम जा सही डायरेक्शन में रहे हैं, बट सिचुएशन अभी तक ऐसी भी फंसी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बॉलर बुमराह, हम रिलायबल ऑन द बुमराह एंड अपने वरुण। आज भी देखिए ब्रेक उन्होंने ही लगाया, क्योंकि ये 84 पे 2 विकेट थे। जी जी हाँ। तो अब आगे जाके अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे बॉलर अच्छे नहीं है, दे आर गुड, वेरी गुड, क्योंकि हर किसी ने परफॉर्म किया है, उसकी वजह से वो टीम में है। सो बट मुझे नहीं लगता कि जैसे कि हमारा पावर प्ले जिस हिसाब से डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि पावर प्ले में भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आगे वाली टीम 60-70 पे होती है, और कभी दिन होता है कभी नहीं होता है, तो आप 1-2 विकेट ले जाते हो, बट जिस दिन नहीं होता आप 60-70 होते हैं और विकेट नहीं होते, तो फिर उस सिचुएशन में ये भी होता है कि हम पावर प्ले में बॉलिंग तो कर जाते हैं, बट बुमराह 5वें या 6वें ओवर में ही आते हैं जब प्रेशर बनता है, और बुमराह को नया बॉल मिलता भी नहीं है। तो बिकॉज वी जस्ट पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें ओपन करना चाहिए बॉलिंग, ओपन नहीं, बट आप सेकंड को ट्राई कर सकते हो, हाँ, क्योंकि 1 and 2। आप ये नहीं कह सकते बुमराह का बॉल स्विंग नहीं होता। आप जब वो रेड बॉल खेलते हैं, आप देखो बुमराह इतने बड़े बड़े स्विंग कराते हैं, आउट स्विंग हो या इन स्विंग हो। सो नए बॉल में वाई नॉट, एक और तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा अलग व्यू है इससे। मैं समझता हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या को लिया है तो बेस्ट यूज ऑफ हार्दिक पांड्या क्या होगा कि न्यू बॉल दे, न्यू बॉल दीजिए। अर्शदीप ऑल्सो द बेस्ट यूज। बुमराह का एडवांटेज क्या है, एंड इफ दीज पीपल बॉल वेल विद द न्यू बॉल, और कभी कभी होता है बहुत टीमें ऐसे सोचती है कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, T20 में भी उनको लगता है कि विकेट्स नहीं गिरने चाहिए, तो उसमें 2-3 ओवर निकल जाते हैं इनके। ये आपके थोड़े से वीक लिंक है हार्दिक पांड्या विद सीम बॉलिंग में, अर्शदीप में भी नॉट सो मच। तो क्या होता है कि अच्छा अगर पावर प्ले हो गया, ये मैनेज हो गया, देन दे हैव टू एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट किनके खिलाफ करना है, बुमराह और वरुण। आज वही हुआ ना, 7 और 8 बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, तो फिर आप फंस गए। लेकिन इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप ये थोड़े वीकर, स्लाइटली कंपैरेटिवली वीकर बॉलर लाएं और उनको फ्लाइंग स्टार्ट अगर मिले, फिर देन यू हैव टू गेट देम अर्ली। बट कभी कभी ऐसा होता है ऑफ डे, अगर इनका 1 of the 2 का ऑफ डे आया तो आपके पास ऐसा कोई बॉलर नहीं जिससे आपको लगेगा। पहले क्या लगता था कि अभी कुलदीप आया ना, मुश्किल है इसको मारना और ये विकेट लेगा, और हमेशा 1-2 वो लेके जाता है। एट सम स्टेज ही विल प्ले, बट ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के खिलाफ पर मुझे लग रहा है अर्शदीप ऑल्सो इज बॉलिंग वेल, क्योंकि जैसे हमने पहले बात किया था, आगे स्विंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर पाकिस्तान की पहले विकेट गिरे, स्पेशली इन फर्स्ट 2-3 ओवर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बैकअप करे। अभी बुमराह ये सेकंड ओवर आया तो अच्छा है, बट व्हाट द एवरीबडी इज गिवन अ जॉब, एवरीबडी इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गंभीर, तो मुझे लग रहा है वही हो रहा है। तो इट्स अबाउट एक्सिक्यूटिंग दोज प्लान्स, वो अभी हो रहा है, क्योंकि अभी नमीबिया के खिलाफ भी वही हुआ। यस देयर आर गुड स्टार्ट, बट देन अर्शदीप इज द वन हु स्टार्टेड टेकिंग द विकेट। उसके बाद जो भी बॉलर्स आएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, कोई भी न्यू बॉल उठाए या हार्दिक को कोई भी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दोज विकेट्स। तो मुझे लगता है बिल्कुल फास्ट से ज़्यादा जो भी वो मूव करता है बॉल, आई थिंक इट्स वेरी मूवमेंट उनको एसएससी में मिलेगी 100%। आप लोग सब खेले हैं वहाँ, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब इंडिया में नहीं है और भारत, हाँ आपको तो मिलती। हाँ, तो ज़्यादा इट इज एसएससी में बहुत गया हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है कि वहाँ इट्स अ डेड प्लेस फॉर नहीं, डेड पिचेस तो अपने इधर भी काफ़ी है। वहाँ आई थिंक लिमिटेड ओवर्स में इतने डेड पिचेस देखे नहीं। टेस्ट क्रिकेट में बहुत डेड पिचेस होते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप शायद वहीं पर ही हुई थी। और बॉलर क्या डाले, कितना डाले, कैसा डाले। मोंटी आप चुप हैं क्यों, क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ सबकी बात। आई थिंक क्या होना चाहिए, एक सीमर कम खिलाना चाहिए, एंड कुलदीप को खेलना चाहिए। सो रिंकू सिंह खेलेगा, एंड मे बी इधर बुमराह और अर्शदीप सिंह, एक को ड्रॉप करना चाहिए। अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करेगा, एक को ड्रॉप, शिवम दुबे को बिठा दो। दुबे इससे ना ऊपर ये डुबे भी कोई बिठा सकते, पर आई थिंक बैटिंग जताती है T20 में गेम्स, एंड सो मेरे हिसाब से कुलदीप को खेलना चाहिए, एंड मे बी अर्शदीप और बुमराह, वन और द अदर को ड्रॉप होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज अभी डाल दो। हाँ, ये मोंटी से ड्रॉप रील पे डाल दिया जाए। बुमराह।
हाँ सही बात है ऐसे बुमराह को ड्रॉप करना चाहिए बिकॉज उसको बड़ी गेमों में पाकिस्तान के खिलाफ भाई आप पाकिस्तान बुमराह के खिलाफ What is saying is पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत अच्छा बड़ी गेम में ये लास्ट के लिए आपने जो क्लाइमैक्स बचा के रखा हुआ है just to test it out. जस्ट टू टेस्ट दैट विदाउट बुमराह भारत जीत सकती है अब मेरे को एक बात बताओ Sorry, आपने मुझे ये लगा आप- बोलते हुए सोचा उन्होंने या कि फिर इसके कि भाई बाद बुमराह को फिसड्डी टीम के खिलाफ वेस्ट मत करो हम ही खुद बड़ी ही बड़ी अपने जाल बड़ी में कोई फंस गए बड़ी थे गेम उसको। चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह को रेस्ट करो रेस्ट करो Yeah, तो yeah. आपको नहीं लग रहा कि कुछ भी इतना सारा Point माहौल अच्छा है आनंद हाँ जी। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बैटिंग वीक मत करो, हाँ प्योर बैटर को ड्रॉप मत करो, एक बॉलर ड्रॉप करो। हाँ बैटिंग क्योंकि शिवम दुबे सिंस एशिया कप काफी गेंदबाजी कर रहा है, आज भी की। हाँ हरदीप is उधर bowling तिलक है, वर्मा भी बुमराह। बॉलिंग कर रहा है, वो भी नेट्स में उसको काफी बॉलिंग करा रहे हैं, शिवम ऑफ तो स्पिन करा रहे हैं बॉलिंग उससे। कर सकता है हार्दिक है हाँ तो तो काफी अर्शदीप पे आएगा, अगर बुमराह को नहीं ड्रॉप करना है तो फिर अर्शदीप ही होगा। और क्योंकि बिटवीन बुमराह एंड अर्शदीप अगर बैटिंग ऑलराउंडिंग बैटिंग एबिलिटीज देखें तो दोनों के कहीं ना कहीं बराबर है बेटर है बट थोड़ा। वो एक ही लेफ्ट आर्म पेसर हैं आपके पास